ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रत में विशेष माना गया है। एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक बताया गया है। महाभारत की कथाओं में भी एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक व्रत और पारण किया था, जिसका अपार पुण्य प्राप्त हुआ था। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जीवन में आने वाली समस्याओं को भी दूर करने वाला है। एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है, इसीलिए एकादशी व्रत में नियम और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि विधि पूर्वक व्रत का पालन न करने से इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पितरपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पर व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग व्रत कथा का पाठ नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस कथा को सुनना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्वयुज मास के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। पितरपक्ष में एकादशी तिथि के श्राद्ध को भी विशेष माना गया है, इसीलिए पितरपक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि पितरपक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत से पितर प्रसन्न होते हैं। जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों से भी राहत मिलती है। इस व्रत को रखने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए रसपान करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में लीन रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था।
वहाँ पर एक श्रेष्ठ आसन पर बिठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपया करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो जाओ। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धो। इसके बाद भक्ति भाव से इस मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। मंत्र इस प्रकार से है, अग स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्ष पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। इसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो विष्णुवे। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के महत्व को। एकादशी को भगवान श्री विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है। प्रत्येक एकादशी तिथि का एक अलग महत्व है। प्रत्येक एकादशी तिथि पर विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार एक साल में कम से कम 24 एकादशी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक दिन माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, लेकिन अधिक मास के मामले में यह संख्या 26 भी हो सकती है। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का कोई भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है।
यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पालन करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। एकादशी तिथि के लिए उदया तिथि मान्य होती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई है, एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पालन करें। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ ही व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि विधि पूर्वक व्रत का पारण ना करने से इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। इस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी हर 15 दिन में एक बार आती है। यह वह समय होता है जब शरीर एक विशेष चक्र से गुजरता है। इस समय शरीर को भोजन की कोई खास ज़रूरत नहीं रहती, या यूँ कहें कि बाकी दिनों की अपेक्षा सबसे कम होती है। इस काल में शरीर हल्का और शुद्ध होना चाहता है। ऊर्जा अंतर्मुखी होकर बहना चाहती है। हर 15 दिन बाद होने वाली व्रत की यह श्रृंखला शरीर की कोशिकाओं पर ही नहीं बल्कि डीएनए तक पर प्रभाव डालकर अनेक असाध्य बीमारियों से बचाव करती है। ऐसे में किया गया उपवास शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ा देता है। यह उपवास करने का सबसे उचित समय होता है जो हमें प्रकृति से जोड़कर अंतर्मुखी करने में मदद करता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कैसे आरंभ हुआ। भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत का निर्देश दिया। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के दिन क्या करें क्या ना करें। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। इसमें खाने पीने की कई चीज़ों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का पूर्ण लाभ लेने के लिए व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह व्रत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से रख सकता है। एकादशी के व्रत में दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें धूप, फल, फूल, दीप, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। व्रत के दौरान क्रोध और द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए तथा चने या चने के आटे से बनी चीज़ से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन शहद खाने से भी बचना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के व्रत में
अन्न खाना मना होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत निर्जला करते हैं, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन इन वस्तुओं और मसालों का प्रयोग व्रत के दौरान कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि खा सकते हैं। एकादशी व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के व्रत की पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान में ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारियां शुरू करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र पर गंगा जल से छिड़काव करें और रोली अक्षत से टीका करें। इसके बाद देसी घी का दिया जलाएं और फूलों से मंदिर को सजाएं। इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसलिए उनको यह भोग लगाएं। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। इसके बाद तुलसी पूजन करें। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें और हो सके तो गीता पाठ कर लें। शाम के समय श्री कृष्ण की फिर से पूजा करें और भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी में बांट दें। अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन कराएं और फिर खुद पारण करें। भगवान को केवल सात्विक चीज़ें ही अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा के जल की कुछ बूंदें डालकर पवित्र कर लेनी चाहिए और इसके बाद भगवान नारायण का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन और स्तवन करना चाहिए। षोडशोपचार यानी कि 16 प्रकार के उपचार के क्रिया को भगवान की पूजा का षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इसमें 16 प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला उपचार यानी देवता का आह्वान। दूसरा उपचार यानी देवता को आसन देना। तीसरा उपचार यानी पाद प्रक्षालन। चौथा उपचार यानी अर्घ्य देना। पांचवा उपचार यानी आचमन या मुख प्रक्षालन। छठवां उपचार यानी स्नान यानी देवता पर जल चढ़ाना। सातवां उपचार यानी देवता को वस्त्र देना। आठवां उपचार यानी देवता को उपवस्त्र अर्थात जनेऊ देना। नौवां उपचार यानी देवता को गंध या चंदन देना। 10वां उपचार यानी पुष्प अर्पित करना। 11वां उपचार यानी कि धूप अर्पित करना। 12वां उपचार यानी कि दीप अर्पित करना। 13वां उपचार नैवेद्य अर्पित करना। 14वां उपचार यानी देवता को नमन करना। 15वां उपचार यानी परिक्रमा करना। 16वां उपचार यानी मंत्र पुष्प अर्पित करना। इस प्रकार 16 उपचार विधि से भगवान नारायण का पूजन करके उनसे अपने अपराधों के अक्षमा याचना करनी चाहिए। रात में दीपों का दान करना चाहिए और यदि संभव हो तो पूरी रात जागरण करते हुए भगवान नारायण का पाठ करते रहें। इस अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत फल देने वाला माना गया है। इस प्रकार अगले दिन प्रातः पुनः पूजन आदि करके दान और भोजन आदि से योग्य पात्रों को संतुष्ट करके स्वयं भी सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। यह था एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण कथा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर बताइए।